दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों अच्छे विचार जो होते हैं ना, मोबाइल में स्टेटस पे लगाने से नहीं, आपके मन में और आपके हृदय में उतरेंगे, तब कहीं जाकर आपका जीवन जो है वो सफल बनेगा। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि उतना भारी शरीर तो रहा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। बट जब हमारा शरीर भारी होता है ना, हम 70 से 75 किलो के होते हैं और उस टाइम पे हमें एक्सरसाइज करनी होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। ये बात हम समझ सकते हैं। इसलिए आपके साथ आपको बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी सी आदतों में बदलाव लाइए। जैसे कि आप दोस्तों, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी जो होती है ना, वो भी डंक मार ही देती है। इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तो तुम में भी है और ज़ुबान जो है वो दूसरों के पास भी। जीवन में सही समय कभी नहीं आता। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है ना, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जा सकते हो, तो घर कैसे जा सकते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर की तरह ही हुआ ना दोस्तों। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीज़ों को खो देते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं ना, तो सब कुछ आसान होता है और आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं रहता दोस्तों। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़ुबानों से मिलने लगती हैं। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आप अपना ख्याल रखें। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी सुबह का समय है और एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। सुबह सुबह हमने पहले खाली पेट गर्म पानी पिया, उसके बाद एक्सरसाइज करी और यहाँ पे अब बना रहे हैं अपनी फैट कटर ड्रिंक, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। एक गिलास गर्म पानी लिया, उसमें 2 चम्मच शहद मिला दिया और 1 नींबू डाल दिया। वेट लूज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हमारी जो एक्सरसाइज है ना, उसको पिघला देने वाली ड्रिंक जो है वो बनकर उसके रेडी। तो चलिए इसको फटाफट से पी लेते हैं। इन दिनों में आप इसे गंजी की तरह भी पी सकते हो, क्योंकि लेमन इसमें हनी और कोई चीज़ है नहीं जो आपको नुकसान करे। तो गर्मियों में तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिए। तो सुबह सुबह की 3 आदतें: गर्म पानी सुबह उठकर, उसके बाद एक्सरसाइज और उसके बाद लेमन ऑन और हनी वाटर पिया हमने। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, हमें नाश्ते में कुछ हेल्दी सा लेना है। कोई ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, पराठा पूड़ी को अवॉइड करना है। आप इस तरह से कुछ हेल्दी, कोई फ्रूट वगैरह या ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करके भी खा सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप खीरा वगैरह वेजिटेबल्स जो होते हैं सैलेड टाइप, उनको कट करके भी खा सकते हो। तो बस उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। लंच में आज बनाए हैं हमने पराठे और मैंगो कट किया है और दही है कुछ, बस इस तरह का सिंपल सा, क्योंकि पराठे के साथ जो मैंगो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज लंच में बस यही था। यहाँ पे आप देख सकते हो पति जी जो है वो काउंट को नहला रहे हैं और इन दिनों में इन्हें नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो हर 1-2 दिन छोड़ के इनका नहाना हो जाता है। और देख सकते हो कितने आराम से नहा रहे हैं ये। उसके बाद दोस्तों शाम हो चली है, तो शाम के जो हमारे घर के कामकाज होते हैं, हमारा इवनिंग रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम घर की क्लीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं जब घर में तो सेम वही प्रोसेस हमें दोबारा से दोहराना पड़ता है जो हम सुबह सुबह करते हैं गाइस। तो स्टार्ट जो है शुरुआत हम अपने बेडरूम से ही कर देते हैं और बेडशीट से इसको झाड़ के फिर उसके बाद में हम पूरे रूम की क्लीनिंग झाड़ू वगैरह कर देंगे। और इस तरह से अगर हम डीप क्लीन कर देते हैं ना इवनिंग में, तो सुबह के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है फिर, और घर ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है। तो अगर हम अपने घर को लेकर या अपने शरीर को लेकर अपडेट रहते हैं, इसको कहते हैं अपडेट रहना। अगर हम अपडेट रहते हैं तो हमें कुछ भी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। और अगर हम एक बार भी थोड़े से भी लेथार्जिक हो गए कि मन नहीं है, तो फिर आप तो
आप खुद भी घर संभालती हो, आप भी वुमेन हो, आप तो समझ सकती हो कि अगर एक बार भी हम आलसपन दिखा देना तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सेम यही कंडीशन हमारे शरीर को लेकर भी है कि हमें कहने को तो हम कह देते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा कल एक्सरसाइज कर लेंगे, आज छूट गई छूट जाने दो। बट जैसे हम सेम घर में हमारा प्रोसेस होता है ना कि अगर एक दिन छोड़ दें तो दूसरे दिन कितना लोड हो जाता है और कितना ही मैसी दिखने लगता है। सब वही कंडीशन हमारे शरीर की भी है, बट वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। एक समय ऐसा आता है जब हमें दिखता है और उस समय हम जो ना हम हाइपर होने लगते हैं और इस हाइपर टेंशन में हम उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, जैसे कि हम खाना ही छोड़ देते हैं या फिर हम कोई उल्टी सीधी लिक्विड ड्रिंक्स लेने लगते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर ही ले लीजिए। तो एप्पल साइडर विनेगर अगर आप लेते हो तो अभी से बिल्कुल अभी के अभी इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। दांतों की सड़न हो सकती है इससे, और हमारे शरीर में पोटेशियम का स्तर कम करके हड्डियों को नुकसान भी पहुँचाता है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। जबकि हम वुमेन्स हैं, हमें आगे तक अपनी लाइफ में अपने घर को संभालते हुए संघर्ष ही करना है, तो हमें तो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं भी हो जाती हैं। तो आप एप्पल साइडर विनेगर अगर लेते हैं तो भूल से ही मत पीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम बनाने जा रहे हैं शाम का डिनर, और शाम के डिनर में हम बना रहे हैं भिंडी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने भिंडी कट कर ली है और दाल हमने बनने के लिए रख दी है। तो दाल तो बन चुकी है, भिंडी छोकेंगे, उसके बाद गूंदेंगे आटा और यहीं पे बनाएंगे फटाफट से रोटियाँ। अभी 6:30 बज रहा है और 7 बजे तक हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वेट लूज़ की जर्नी में हमें जल्दी से जल्दी खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं तो हमारा वेट लूज़ होने में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। और हम सारा अपना जितना फूड बनाते हैं सब इसमें सरसों के ऑयल में बनाते हैं। तो आप भी अगर रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं ना तो उसको आप छोड़ दीजिए। वेट लूज़ में हमें एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए, रिफाइंड ऑयल हुआ, मैदा हुआ और चीनी हुई, ये चीज़ें हमें बिल्कुल से नहीं खानी चाहिए। तो हम भिंडी 2 तरह से बनाते हैं, और कभी कभी हम जीरे से तड़का देते हैं, कभी कभी मेथी से। तो जब जैसे खाने का मन होता है वैसे, और बहुत ही फ्लेवर जो बहुत अलग अलग हो जाता है। आज हमने मेथी से बनाई है, और बस यहाँ पे दाल जो है वो भी बन के हो चुकी है रेडी। और भिंडी में हमने पहले मेथी, फिर प्याज और फिर हरी मिर्च, और उसके बाद भिंडी, थोड़ी सी हल्दी, नमक सबसे लास्ट में डालना है। बस इजी वे में बनती है, और ऑयल थोड़ा सा कम ही रखा है आज हमने, जबकि पति जी को ना भिंडी में थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है। बट फिर भी अब धीरे धीरे से हम आदत इस चीज़ की भी कम करेंगे, तो उनको ना सब्जी में ऑयल ज़्यादा पसंद है। सीधे शब्दों में आपको बताएं तो जिस दिन हम ऑयल कम रखते हैं ना सब्जी में, उस दिन हमें सुनने को मिलता है कि क्या यार आज तो तेल बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो ये बहुत गलत है, और धीरे धीरे इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर रहे हैं उनकी भी, और उनका भी काफ़ी वेट लूज़ करा दिया है हमने। अभी बीच में काफ़ी वेट बढ़ रहा था, तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे साथ साथ पति जी ने भी अपनी दिनचर्या में शामिल करी हैं, जैसे गर्म पानी पीना, और सुबह सुबह उठ के 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना, उसके बाद में खाना खाने के बाद गर्म पानी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो बन के हो चुका है तैयार। तो अब फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं, और 32 बार फॉर्मूले के साथ ही खाना है, और क्योंकि सब चीज़ें कर रहे हैं वो अपनी जगह है। 32 बार तो देख सकते हो दोस्तों, ये रही थाली हमारी 32 बार फॉर्मूला के साथ खाने के लिए। सैलड भी है, सूखी सब्जी भी है, दाल भी है और एक रोटी है। इतने में ही आपका पेट भर जाएगा। कभी भी आप खा के देखिए, एक रोटी लीजिए, 32 बार च्यू करके खाइए, आपका पेट भर जाएगा गाइस। 110% इस बात की गारंटी है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप भूखे हो या आपका पेट नहीं भरा है। तो एक बार आप 32 बार फॉर्मूला अप्लाई करके ज़रूर देखिए। इसलिए आपको थोड़ा सा खा के दिखाते हैं कि 32 बार फॉर्मूला जो है उसको किस तरह से अप्लाई कर। तो इसके लिए हमें अंदर रूम में चलना होगा, क्योंकि किचन में खाना ठीक नहीं है। हालांकि खाना तो बेड पे भी ठीक नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, फिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल हमारे घर में है नहीं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने ऐसे करके थोड़ी सी भिंडी ले ली है, और बाइट जो है कोशिश करेंगे छोटी सी रखें, और उसमें थोड़ी सी दाल भी ले ली है। एक ही रोटी में काम चल रहा है, बाकी सब खा की रोटी होगी, आप 2 ले सकते हैं। तो 33 टाइम हो गया और अच्छा लगा खा के। दोस्तों खाना खाने के बाद डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, तीनों के बाद आप ब्रेकफास्ट में चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट डिनर और लंच के बाद अगर आप ये चीज़, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी आदत है जो अपनी ज़िंदगी में अगर उसे अपनी आदत में डाल लेते हो अगर, तो आपके वेट लूज़ की जर्नी है ना बहुत आसान हो जाती है। आपकी वेट लूज़ की जर्नी को और भी आसान बना देता है।
तो ये चीज़ है कि आप खाना खाने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे के बाद इस तरह से गर्म पानी ज़रूर से पीजिए। सिप सिप करके पीना है आपको आधे से 1 घंटे के बाद। ये चीज़ और भी ज़्यादा कारगर तब हो जाती है जब खाना खाते हुए पानी नहीं पीते हो। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते हुए पानी पीते हैं बीच बीच में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। पहले हम भी ऐसा करते थे, बट धीरे धीरे ये चीज़ हमने अपनी आदत में लेकर आए हैं और अब हम खाना खाते हुए पानी नहीं पीते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। अगर कहीं बाहर हैं और कुछ ऐसा हुआ है अचानक से हमें थोड़ा सा पानी, तो 1 या 2 घुट तो चल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हम पेट भर के पानी पी लें। और खाना खाने के बाद भी हमने धीरे धीरे ये चीज़ें आदत में लेकर आई हैं और हम अब छोड़ दिया है हमने। खाना खाने के बाद भी अब तो हम भूल तक जाते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए या नहीं। हाँ, ये है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमें याद रहता है कि अब हमें गर्म पानी पीना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हो, हम यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है। अब इसको हम सिप सिप करके पियेंगे। अगर आप वेट लूज़ की जर्नी में हो, आपका बहुत ज़्यादा वजन है, तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी वेट ज़्यादा था। एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, तो आप वॉकिंग को चूज़ कर सकते हो कि हम आधे से 1 घंटे वॉक कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज नहीं होगी, क्योंकि इतनी जल्दी थकावट आ जाती है, शरीर इतना भारी ही हो जाता है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और वेट लूज़ अगर आप करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सरसाइज ही है, जो आपका वेट लूज़ ईजी वे में करेगी। नहीं, इजी वे में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं। जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं एक्सरसाइज करते समय, जो थकावट आ जाती है, वो सब हम फील कर सकते हैं आज भी कि कितनी प्रॉब्लम होती है। हालांकि आज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस चीज़ की हमें आदत पड़ चुकी है और हमें मज़ा आने लगा है कि भाई अगर हमारे एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा दिन जो है ना अच्छा नहीं करता है। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि अब उतना भारी शरीर तो रहा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। बट जब हमारा शरीर भारी होता है ना, हम 70 से 75 किलो के होते हैं और उस टाइम पर हमें एक्सरसाइज करनी होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। ये बात हम समझ सकते हैं। इसलिए आपके साथ आपको बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी सी आदतों में बदलाव लाइए। जैसे कि आप अगर दिन में 2 कप चाय पीते हो तो उसको 1 कप कर दीजिए। आप 2-3 कप ग्रीन टी ज़रूर से पीजिएगा। और उसके बाद आप खाना खाने के बाद गर्म पानी 1 गिलास ज़रूर से लीजिए, सिप सिप करके उसको पीना है आपको। नींबू पानी ज़रूर से पीजिए सुबह सुबह खाली पेट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाइए, और उसके बाद आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके वेट लूज में ज़रूर से हेल्पफुल होंगी। आपको एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप करोगे 1 दिन 2 दिन, फिर आप खुद से डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है। हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज इतनी आसानी से नहीं होती है। एक बहुत अच्छा रास्ता और भी है कि अगर आपको डांस आता है तो आप डांस कर सकते हो। अगर आपने 2-3 गानों पर भी डांस कर लिया तो आपका जो वेट है ना बहुत इजी वे में रिड्यूस हो जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम करिए आप डांस। तो एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं बन रहा है फिर एक्सरसाइज का, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज़ होती है उसमें सारी एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं। अगर आप नहीं कर सकते ना डांस ना एक्सरसाइज, आपको कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो फिर आप इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं कि आप अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी सी आदतें हैं ना उनमें बदलाव लेकर आइए। जैसे कि गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना सुबह सुबह खाली पेट, थोड़ी सी वॉकिंग कर लेना और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेना। ये चीज़ें आप ज़रूर से करिए। और एक चीज़ जो हमारे वेट को बहुत ईजी वे में लूज़ करने में हमारी हेल्प करता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ भी वर्क करिए, और मतलब अंदर ही अंदर वो चीज़ अपना काम भी करती रहती है। हमें अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। वो है पानी पीना। आप ध्यान से पानी पीते रहिए। अभी तो गर्मियाँ हैं, आपकी स्किन को भी आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके हेयर भी अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी पे इसका फर्क दिखेगा अगर आप ध्यान से पानी पीते रहोगे। तो टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहोगे ना तो आपका टमी जो है फील लगेगा, आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। ये चीज़ रियल है। तो पानी भी पीते रहिए कंटिन्यू। आप 1-2 घंटे के अंतर में पानी ज़रूर से पीते रहिए। तो दोस्तों पानी जो है मेरे को ठंडा होना है, और ठंडा में पानी पीना नहीं है, गुनगुना भी नहीं पीना है। जैसे चाय पीते हैं ना उतना गर्म पानी होना चाहिए। तो चलिए पी लेते हैं पानी और आपको बोलते हैं बाय बाय। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो चलना चाहिए कि हम जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे वीडियो और भी इस तरह के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है इसको भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।